अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद इशर के वालिद जो अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद और इशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल कहानी है क्या। यानी इशर यही सोच रही है कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशर और जुनैद और तहकीकात पूरी कर रहे हैं। जब जुनैद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशर के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ। लेकिन इशर के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई है। वो यही सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशर के वालिद से बात करती हैं, जिसके बाद इशर के वालिद यही कहेंगे कि इशर हमारी बेटी है और जुनैद हमारे घर का दामाद है। जिसके बाद इशर की वालदा यही कहेंगी तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे पे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं। जिसके बाद यही कहेंगे इशर के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन इशर की वालदा जो है वो एकदम फौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के इशर के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो नहीं खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो इशर के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है। लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ। अब मुझे खावर चचा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे। यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है और वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनैद है वो इशर के पास आएगा, उस इशर से यही बात करेगा कि इशर असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं। जिसके बाद इशर यही कहेगी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी इशर और जुनैद कुछ ना हकीकत वाज़ेह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं। जिसके बाद इशर के वालिद जो अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद और इशर पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल कहानी है क्या। यानी इशर यही सोच रही है कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशर और जुनैद और तहकीकात पूरी कर रहे हैं। जब जुनैद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशर के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ। लेकिन इशर के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई है। वो यही सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशर के वालिद से बात करती हैं, जिसके बाद इशर के वालिद यही कहेंगे कि इशर हमारी बेटी है और जुनैद हमारे घर का दामाद है।
جس کے بعد اشل کی والدہ یہی کہیں گی تو پھر فرید کیا ہے ہمارا، فرید کس ناطے سے ہمارے پہ اس طرح سے ہو رہا ہے، آپ اتنا کیوں اس کو کر رہے ہیں، جس کے بعد یہی کہیں گے اشل کے والد وہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن اشل کی والدہ جو ہے وہ ایک دم فوراً بولیں گی کہ بھتیجا نہیں، سچ بولیں کہ آپ کا وہ بیٹا ہے۔ یہ بات سن کے اشل کے والد کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی خاور کے ایک دم حیران پریشان سے ہو کے وہ دیکھنے لگ جائے گا، کیونکہ سچ یہی ہے فرید جو ہے وہ اشل کے والد کا ہی خاور کا ہی بیٹا ہے، لیکن یہ سب کچھ سچ چھپایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ رخسانہ بیگم بڑی بالکل بے بس ہو کر رہ گئی ہیں، کیونکہ فرید یہی کہے گا اپنی بیوی سائرہ سے کہ مجھے اب کسی ماں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 25 سال میں ماں اور باپ کی محبت کے لیے ترسا ہوں۔ اب مجھے خاور چچا بہت پیار کر رہے ہیں، بہت محبت دے رہے ہیں، انہوں نے گاڑی بھی دی ہے مجھے، یعنی وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو گئے ہیں، اور وہ یہی کہے گا سائرہ سے مجھے اب کسی ماں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جنید ہے وہ اشل کے پاس آئے گا، اس اشل سے یہی بات کرے گا کہ اشل اصل حقیقت کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ چچا سچ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد اشل یہی کہے گی مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یعنی اشل اور جنید کچھ نہ حقیقت واضح کر کے ہی رہیں گے۔ آپ کو ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہیں، آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس، میرے پیارے سے ویورز، دل کی گہرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے۔ آج ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں، تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو، اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ریویو۔ ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے جو کچھ بھی اب ہو چکا ہے، یعنی رخسانہ بیگم جو کچھ الٹا وار چل رہی تھی، لیکن ان پہ ہی وہ سب کچھ وار آ کے گر چکے ہیں، جس کے بعد اشل کے والد جو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے نسیم کو بھی فون کریں گے اور اس سے یہی کہیں گے کہ میں تمہیں گاڑی بھیج رہا ہوں، کچھ دیر میں اپنا فلیٹ سامان بوریا بستر باندھو اور یہاں سے تم کہیں دور چلی جاؤ۔ یعنی وہی اچانک وہاں پر جنید بھی آ جائے گا۔ جنید اور اشل پوری تحقیقات کر رہے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا، یعنی اشل یہی سوچ رہی ہے کہ اس کے والد سچ کہہ رہے ہیں یا پھر رخسانہ بیگم اس کی تائی امی سچ کہہ رہی ہیں۔ دونوں بڑی کشمکش میں آ گئے اشل اور جنید، اور تحقیقات پوری کر رہے ہیں۔ جب جنید وہاں پر جائے گا نسیم انٹی کے گھر پہ ان سے معلوم کرنے کے لیے، تو وہ فون پہ بات کر رہی ہوں گی اشل کے والد سے، اور وہ یہی کہیں گی کہ میں رخسانہ نہیں ہوں جو آپ کی دھمکیوں میں آ جاؤں، لیکن اشل کے والد ان کو کوئی نہ کوئی بڑی آفر کروائیں گے، جس کی وجہ سے مجبوری میں ان کو وہ بات ماننی ہی پڑے گی۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اشل کی والدہ بھی بڑی پریشان سی ہو گئی ہیں، وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اصل کہانی اصل حقیقت اصل سچ ہے کیا جو کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اشل کے والد سے بات کرتی ہیں، جس کے بعد اشل کے والد یہی کہیں گے کہ اشل ہماری بیٹی ہے اور جنید ہمارے گھر کا داماد ہے، جس کے بعد اشل کی والدہ یہی کہیں گی تو پھر فرید کیا ہے ہمارا، فرید کس ناطے سے ہمارے پہ اس طرح سے ہو رہا ہے، آپ اتنا کیوں اس کو کر رہے ہیں، جس کے بعد یہی کہیں گے اشل کے والد وہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن اشل کی والدہ جو ہے وہ ایک دم فوراً بولیں گی کہ بھتیجا نہیں، سچ بولیں کہ آپ کا وہ بیٹا ہے۔ یہ بات سن کے اشل کے والد کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی خاور کے ایک دم حیران پریشان سے ہو کے وہ دیکھنے لگ جائے گا، کیونکہ سچ یہی ہے فرید جو ہے وہ اشل کے والد کا ہی خاور کا ہی بیٹا ہے، لیکن یہ سب کچھ سچ چھپایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ رخسانہ بیگم بڑی بالکل بے بس ہو کر رہ گئی ہیں، کیونکہ فرید یہی کہے گا اپنی بیوی سائرہ سے کہ مجھے اب کسی ماں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 25 سال میں ماں اور باپ کی محبت کے لیے ترسا ہوں۔ اب مجھے خاور چچا بہت پیار کر رہے ہیں، بہت محبت دے رہے ہیں، انہوں نے گاڑی بھی دی ہے مجھے، یعنی وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہو گئے ہیں، اور وہ یہی کہے گا سائرہ سے مجھے اب کسی ماں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جنید ہے وہ اشل کے پاس آئے گا، اس اشل سے یہی بات کرے گا کہ اشل اصل حقیقت کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ چچا سچ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد اشل یہی کہے گی مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یعنی اشل اور جنید کچھ نہ حقیقت واضح کر کے ہی رہیں گے۔ آپ کو ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہیں، آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس، میرے پیارے سے ویورز، دل کی گہرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل۔
ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे जो कुछ भी अब हो चुका है, यानी रुखसाना बेगम जो कुछ उल्टा वार चल रही थी लेकिन उन पे ही वो सब कुछ वार आके गिर चुके हैं, जिसके बाद इशल के वालिद जो अपने आप को सेफ रखने के लिए नसीम को भी फ़ोन करेंगे और उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें गाड़ी भेज रहा हूँ, कुछ देर में अपना फ्लैट सामान बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से तुम कहीं दूर चली जाओ। यानी वही अचानक वहाँ पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद और इशल पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि असल कहानी है क्या। यानी इशल यही सोच रही है कि उसके वालिद सच कह रहे हैं या फिर रुखसाना बेगम उसकी ताई अम्मी सच कह रही हैं। दोनों बड़ी कश्मकश में आ गए इशल और जुनैद और तहकीकात पूरी कर रहे हैं। जब जुनैद वहाँ पर जाएगा नसीम आंटी के घर पे उनसे मालूम करने के लिए, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होंगी इशल के वालिद से और वो यही कहेंगी कि मैं रुखसाना नहीं हूँ जो आपकी धमकियों में आ जाऊँ। लेकिन इशल के वालिद उनको कोई ना कोई बड़ी ऑफर करवाएंगे जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल की वालदा भी बड़ी परेशान सी हो गई हैं। वो यही सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और असल कहानी, असल हकीकत, असल सच है क्या जो कुछ छुपाया जा रहा है। यानी वो इशल के वालिद से बात करती हैं, जिसके बाद इशल के वालिद यही कहेंगे कि इशल हमारी बेटी है और जुनैद हमारे घर का दामाद है। जिसके बाद इशल की वालदा यही कहेंगी तो फिर फरीद क्या है हमारा, फरीद किस नाते से हमारे पे इस तरह से हो रहा है, आप इतना क्यों उसको कर रहे हैं। जिसके बाद यही कहेंगे इशल के वालिद वो मेरा भतीजा है। लेकिन इशल की वालदा जो है वो एकदम फ़ौरन बोलेंगी कि भतीजा नहीं, सच बोलें कि आपका वो बेटा है। ये बात सुन के इशल के वालिद के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी खावर के एकदम हैरान परेशान से होकर वो देखने लग जाएगा, क्योंकि सच यही है फरीद जो है वो इशल के वालिद का ही बेनी खावर का ही बेटा है। लेकिन ये सब कुछ सच छुपाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम बड़ी बिल्कुल बेबस होकर रह गई है, क्योंकि फरीद यही कहेगा अपनी बीवी सायरा से कि मुझे अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 साल में माँ और बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूँ। अब मुझे खावर चचा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी दी है मुझे। यानी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है और वो यही कहेगा सायरा से मुझे अब किसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जुनैद है वो इशल के पास आएगा, उस इशल से यही बात करेगा कि इशल असल हकीकत क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि चचा सच कह रहे हैं। जिसके बाद इशल यही कहेगी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी इशल और जुनैद कुछ ना हकीकत वाज़ेह करके ही रहेंगे। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।